नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गांव के किनारे बसे एक छोटे से मंदिर में हर शाम आरती के समय गांव वाले इकट्ठा होते थे। उस मंदिर के पुजारी बाबा गोपालनाथ अपनी कहानियों के लिए मशहूर थे। उनकी बातें सुनकर लोगों को हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था। एक दिन आरती के बाद एक युवक जिसका नाम अनिकेत था, बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैंने सुना है कि जो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है, ये भगवान शिव ने खुद बताया है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, ये एक बहुत दिलचस्प कथा है, सुनो ध्यान से। और बाबा ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम शिवलोकपुर था। वहां के राजा धर्मवीर बहुत ही ज्ञानी और भक्तिमान थे, परंतु उनकी एक आदत थी। वे हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और इसी तरह। राजा का मानना था कि ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे और उनका राज्य सुखी रहेगा। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत धार्मिक हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत आपको सही मार्ग पर ले जा रही है या नहीं? राजा थोड़ा चौंक गए। उन्होंने पूछा, महात्मा जी, मेरी पूजा में क्या कमी है? मैं तो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आपको स्वयं कैलाश पर्वत पर जाना होगा और भगवान शिव से ये प्रश्न पूछना होगा। राजा धर्मवीर ने निश्चय किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाएंगे। उन्होंने अपने सेनापतियों और मंत्रियों को राज्य का ध्यान रखने को कहा और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा कठिन थी। बर्फीली पहाड़ियां, खतरनाक रास्ते और ठंडी हवाओं ने राजा की परीक्षा ली, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की कठिनाई के बाद राजा कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान शिव को ध्यानमग्न देखा। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है, ये जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। ध्यान से सुनो। राजा ध्यानपूर्वक सुनने लगे। शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा जल की बूंदें टपकाई और एक कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक गांव में 3 मित्र रहते थे, सुरेश, रमेश और महेश। तीनों भगवान के भक्त थे, लेकिन अलग अलग देवताओं को पूजते थे। सुरेश शिव भक्त था, रमेश विष्णु भक्त और महेश दुर्गा माता के अनन्य भक्त। वे तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, लेकिन उनके बीच इस बात को लेकर बहस होती रहती कि किसका भगवान सबसे बड़ा है। एक दिन गांव में एक भयंकर आपदा आ गई। अचानक बाढ़ आ गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सुरेश, रमेश और महेश भी बाढ़ में फंस गए। तीनों ने अपने अपने भगवान को पुकारा। अब देखो उनके साथ क्या हुआ। शिवजी की कहानी यही आकर रुक गई। राजा की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने पूछा, भगवान, फिर क्या हुआ? क्या उनके भगवान ने उनकी मदद की? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर कल मिलेगा। अभी तुम विश्राम करो। राजा धर्मवीर के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन भगवान शिव की बात मानकर वे शांत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि कल की सुबह उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख लेकर आएगी। अगले दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरणें कैलाश पर्वत को छूने लगी, राजा धर्मवीर जल्दी से तैयार होकर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब मैं उस कथा का शेष भाग सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। शिवजी ने कहा, जब बाढ़ आई तो सुरेश, रमेश और महेश तीनों अलग अलग दिशाओं में फंसे हुए थे। सुरेश ने शिवजी का ध्यान करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका परम भक्त हूं। वहीं
रमेश ने भगवान विष्णु का आह्वान किया और महेश ने दुर्गा माता को पुकारा। तीनों अपने अपने भगवान से मदद की गुहार लगा रहे थे। सबसे पहले सुरेश के पास एक नाव आई। नाविक ने कहा, आओ, मैं तुम्हें इस बाह से बचा लूंगा। लेकिन सुरेश ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे भगवान शिव पर भरोसा है, वे खुद मुझे बचाने आएंगे। नाव आगे बढ़ गई। फिर रमेश की बारी आई। एक विशालकाय पेड़ का तना पानी में बहते हुए उसके पास पहुंचा। रमेश को उस पर चढ़कर अपनी जान बचाने का मौका मिला, लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरे भगवान विष्णु आएंगे और मुझे बचाएंगे। मैं उन्हीं का इंतजार करूंगा। वो तना बहता हुआ आगे निकल गया। महेश के पास एक समूह के लोग आए जो मदद कर रहे थे। उन्होंने महेश से कहा, हम तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले चलेंगे। लेकिन महेश ने मना कर दिया। उसने कहा, दुर्गा माता स्वयं आएंगी, मुझे किसी और की मदद नहीं चाहिए। वो वहीं रुका रहा। आखिरकार बाढ़ ने तीनों को बहा दिया। तीनों की जान चली गई। जब वे परलोक पहुंचे तो तीनों के मन में गुस्सा और दुख था। वे सीधे अपने अपने भगवान के पास पहुंचे और पूछा, हमने तो सच्चे मन से आपकी भक्ति की थी, फिर आप हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आए? सबसे पहले सुरेश ने शिवजी से सवाल किया। शिवजी ने कहा, सुरेश, मैंने ही तुम्हारे पास नाव भेजी थी, वो मेरी मदद थी, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। तुमने सोचा कि मैं स्वयं आऊंगा, लेकिन मेरी मदद का रूप वही नाविक था। फिर रमेश ने भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, रमेश, मैंने तुम्हारे पास पेड़ का तना भेजा था ताकि तुम अपनी जान बचा सको। ये मेरी सहायता का माध्यम था, लेकिन तुमने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। महेश ने दुर्गा माता से सवाल किया। दुर्गा माता ने समझाया, महेश, मैंने ही उन लोगों को तुम्हारे पास भेजा था जो तुम्हारी मदद करना चाहते थे। वे मेरे ही दूत थे, लेकिन तुमने ये समझने से इनकार कर दिया। शिवजी ने राजा से कहा, यह कथा समझाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, यह विश्वास और विवेक का संगम है। भगवान हर रूप में आ सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति, एक अवसर या एक परिस्थिति, लेकिन अक्सर इंसान उन्हें पहचानने में चूक जाता है। राजा ने पूछा, तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करने का क्या अर्थ है प्रभु? भगवान शिव ने कहा, राजन, सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के रूप है। तुम किसी भी देवता की पूजा करो, वो तुम्हें उसी शक्ति तक पहुंचाएगा। लेकिन भक्ति का सही अर्थ यह है कि तुम अपने विश्वास को अपने कर्मों और अपने विवेक के साथ जोड़ो। केवल पूजा से कुछ नहीं होगा। जो हर देवी देवता की पूजा करता है, उसे समझना चाहिए कि वो केवल रूपों की पूजा कर रहा है। असली ध्यान उस शक्ति पर होना चाहिए जो सब में समान है। राजा धर्मवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ये समझ गया कि असली भक्ति केवल पूजा करना नहीं, बल्कि कर्म और विश्वास के संतुलन में है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ राजन, और ये शिक्षा अपने राज्य के लोगों तक पहुंचाओ। यही सच्चा धर्म है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें